हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ जो प्रज्वल माथुर हैं जो बरेली के रहने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल ईयर मेडिसिन के 4th ईयर में मीन्स इंटर्नशिप ईयर में है। कलरशिप इनका चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट 1 मंथ हुआ है। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के बारे में, फिलीपींस के बारे में। हाय प्रज्वल। हाय। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फिलीपींस में स्टडी कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं ओवरऑल क्लाइमेट, कंट्री, स्टडी और सभी चीज़ों से लेकर? मैं सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड जिस चीज़ से हूँ और जो एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है स्टडी। वो जो परपेचुअल की है वो सबसे बेस्ट स्टडी है। और अगर एक स्टूडेंट अगर चाहता है कि उसे एमबीबीएस के लिए अप्रोच करना है और उसे एमबीबीएस क्लियर करना है और यहाँ आके एमसीआई भी देना है और आगे उसका फ्यूचर एज एमबीबीएस अगर वो देखता है तो सर मेरे हिसाब से तो उसके लिए परपेचुअल यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और वहाँ का एनवायरनमेंट एज सच, आप इंडियंस हैं तो ऑब्वियसली है कि आपको इंडियन फूड्स चाहिए होगा वगैरह, जो भी आपकी नेसेसिटी है वहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। आप चाहें कि कहीं भी चले जाइए, आपको इंडियन मेस, इंडियन ग्रॉसरीज, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। मैंने वहाँ 4 साल 1 साल बीएसवी किया है और फिर बाकी अब मेरी इंटर्नशिप चल रही है। बहुत ही स्मूथली रहा है, फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, कॉलेज बहुत अच्छा है और स्टडी एकदम बेस्ट है। आपको कोई ज़्यादा अंतर नहीं पता चलेगा यहाँ की स्टडीज़ में और वहाँ की स्टडीज़ में। ओके। तो जब आप गए होंगे तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि यूनिवर्सिटी सही है, या बहुत सारे जैसे आपने क्वेश्चंस भी किए थे हमसे। आपने कभी यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अदर कंट्री के बारे में जो है जिक्र कर रहे थे। तो बाद में फिलीपींस जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल है, आपने लास्ट डिसीजन लिया, तो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं? जी। सबसे बड़ा एक डाउट था जब फिलीपींस जा रहे थे और बाकी और कंट्रीज में डाउट्स ये थे कि रशिया, यूक्रेन अगर मुझे जाना है तो सबसे ज़्यादा लोगों को ये डर रहता है कि हमें एनमेट देना पड़ेगा और एनमेट क्लियर करेंगे तभी हमें बीएस से एमबीबीएस में जाने के लिए मिलेगा। तो बहुत से लोग ये सोच के दूसरी कंट्रीज़ की तरफ भागते थे कि नहीं चलिए एग्ज़ाम कौन देगा, रशिया चलते हैं या यूक्रेन चलते हैं। तो ये बाकी कंट्रीज़ ऐसा अभी तो नहीं पता, लेकिन अब फिलीपीन में ऐसा है कि आपको एनमेट देना है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको उसे क्लियर करना है तो ही आपको उसमें आपको, लेकिन हाँ अगर आप क्लियर करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहता है वो। क्योंकि वो भी आपके ही नॉलेज को और एनहेंस करेगा। तो वो है कि आपको एक बार बैठना चाहिए, आपको उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जो कि हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो वो आपको करना है। उसके बाद आप बीएस करिए, अगर आपने यहाँ अपना कर रखा है कुछ ग्रेजुएशन तो ठीक है, नहीं तो आप बीएस करिए और फिर उसके बाद अपना एमबीबीएस का आप जब एमडी में आ जाएंगे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ये और एक क्वेश्चन, कभी कभी जब एडमिशन के समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है वो तो मुझे मतलब अदर कंसल्टेंसी की तरफ से जो है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं फिलीपींस की 4 ईयर की डिग्री है, वैलिड ही नहीं होता, कोई आज तक इंडिया में मतलब कि प्रैक्टिस ही नहीं करा। क्या आप तो मतलब 4th लास्ट ईयर में है, आपके बहुत सारे सीनियर से आ चुके हैं, क्या कभी आपको ऐसा मतलब फेस करना पड़ा है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। मेरे जितने भी सीनियर्स ने किया है वहाँ से, और अगर आप डेटा निकाल के देखें तो परपेचुअल के ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमसीआई क्लियर किया है। और क्योंकि वहाँ पे स्टडी जो है बहुत ही अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हालांकि टफ़ है लेकिन वो टफ़ होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको मेडिकल फील्ड में जो चैलेंजेस हैं और जो आपको फेसेस करने हैं, जो प्रॉब्लम्स, वो क्लिनिकल से लेकर हर चीज़ वो हमारे कॉलेज में सिखाया जाता है। तो मेन जो हमारा फिलीपीन में है, अगर आप जाएं और वहाँ पे स्टडी करें तो बहुत ही बेस्ट है। आपको एनवायरनमेंट से लेकर कोई इशू नहीं आएगा, वहाँ के लोगों से लेकर कोई इशू नहीं आएगा, कॉलेज के मेस से लेकर आपके बाहर के मेस से लेकर हर चीज़ जगह हर लोग वहाँ पे आपको सपोर्टिव ही मिलेंगे। इंडियन फूड वगैरह इजीली अवेलेबल है? हाँ, इंडियन फूड बहुत बहुत इजीली अवेलेबल है। इंडियन के अगर आप साउथ से भी हैं, आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, राजस्थानी, कुछ हर तरीके का आपको फूड मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि नहीं हम तो ये खाते हैं, तो कुछ जैसे ये कहा जाता है कि वहाँ पे इंडियन मार्केट ही है, एक हिसाब से देखा जाए लगभग 20-25 आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, क्या ये बात सही है? हाँ, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। आपको कई तरीके के साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और आपको जिस तरह का खाना, जैसा खाना, अगर आपको हॉस्टल का खाना नहीं पसंद आ रहा है तो बाहर आपको इतनी मैसेज हैं कि आप
डेली ही अगर बदलें तो हर महीने में आप हर महीने के एक डे में आप एक मैच बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको अगर हॉस्टल में भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप बाहर भी रह सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, फैसिलिटी, और कॉलेज बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन बट मेरे हिसाब से तो आपको स्ट्रिक्टनेस और जहाँ स्टडी हार्ड हो उसी जगह आपको अप्रोच करना चाहिए। और मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एमसीआई भी क्लियर किया, 4th ईयर उनका जैसे ही कंप्लीट हुआ, और फिर उन्होंने यहाँ पे आके एमसीआई क्लियर किया, और अब उन्होंने पीजी भी क्लियर कर चुके हैं, और अब वो यहाँ अच्छे रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं। जी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि फिलीपींस से स्टडी किए हुए काफ़ी बच्चे जो है इंडिया में प्रैक्टिस के साथ साथ पीजी दिल्ली जैसे एम्स जैसे जगह पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। तो आपने भी बताया, ये तो काफ़ी अच्छी बातें हैं। और एक चीज़ और कभी कभी काउंसलिंग में फेस करना पड़ता है कि जब बच्चे कोई 12th के बाद एडमिशन लेता है, वो पहले AB साइकोलॉजी या BS साइकोलॉजी में एडमिशन लेता है, और उसके बाद MD के 4 ईयर के प्रोग्राम में एडमिशन लेता है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये मेरा मेडिकल का पार्ट नहीं है या है जो है। तो आप इस पे क्या करना चाहते हैं? मेरा तो ये है कि आप अगर 12th के बाद सीधे अप्रोच कर रहे हैं तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, और आपको लग रहा है कि आप 12th के बाद सीधे आप जा रहे हैं, आप BS कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आप वहाँ के, आप जैसे मैं जाता अगर MBBS करने, सीधे डायरेक्ट MBBS में ही जाता, तो एकदम से पढ़ाई शुरू होती, वहाँ का एनवायरनमेंट समझना होता, लोगों को समझना होता, हर चीज़ें शुरू में आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो मैसेज है, ये है, आपको जितना भी कुछ आपको समझने का पूरा टाइम मिल जाएगा BS में, कि हाँ भाई कि हम अभी इतना आपको वर्कलोड नहीं होगा बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल एनवायरनमेंट समझने को भी मिल जाएगा, पूरा टाइम मिलेगा कि 1 साल आप वहाँ अच्छे से एडजस्ट हो जाइए, और अपना एक आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा कि मेरे पास अभी BS मैं जब चल रही है, जो कि इतनी हार्ड नहीं है, मैं उस 1 साल में अपनी MBBS की जो आने वाली प्रिपरेशन है मैं उसको कवर कर लूँ, और उसको इतना गेन कर लूँ कि जो मेरी इंडियन स्टडीज़ है वो भी मैं कर सकूं, और जो मेरी जो कॉलेज की MBBS की है वो भी कर सकूं। तो आपको एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिल जाता है, जो कि मुझे मिला कि BS करता रहा मैं साथ में, और साथ में मैंने अपनी MBBS की भी पढ़ाई शुरू कर दी थी। और जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में आया तो मैं बाकी और स्टूडेंट से काफ़ी आगे रहा, क्योंकि मैंने पढ़ाई जो थी बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी थी अपनी BS में। तो एक मेरे लिए ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट। आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया है। और अपकमिंग बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो नए बच्चे अगर फिलीपींस के लिए चॉइस करते हैं या देखना चाहते हैं एडमिशन्स के लिए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं यही कहूँगा कि जो शुरू में जो आपके डाउट्स होते हैं वो सबके दिमाग में आते हैं कि अब ये हो रहा है, तो मेरा सिर्फ ये है कि आप किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हर तरीके की बातें होती हैं कि अब ये रूल है, अब ये है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और वेल रिस्पेक्टेड MCI रिकॉग्नाइज कॉलेजेस हैं, और आप जाइए वहाँ, सिर्फ आपका अपना फोकस रखिए कि हमें पढ़ना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि बाहर जा रहे हैं तो इतनी अच्छी वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बहुत अच्छे आपको कॉम्पिटिटर मिलेंगे, पढ़ने वाले भी, और इसलिए आपको अपना मेन फोकस आप पढ़ाई रखिए, बाकी चीज़ बातों और चीज़ों पे किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। इसलिए मैं अपना बहुत सी चीज़ें बातें जब एनमेट से रिलेटेड कोई भी कुछ होता था, मैं कभी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया हूँ, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस रखा हूँ। और जैसे करते करते आज कैसे मैं आज इंटर्नशिप में आ गया, मुझे डेज पता भी नहीं चले, ऐसा लग रहा है कि मैं कल ही गया था और आज ख़त्म हो गया। तो इसलिए आप जाइए, अपनी स्टडीज़ के लिए अप्रोच करिए, और अपना जो गोल है आपका मेडिकल MBBS करने का, आप उसे अचीव करिए, और बस दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रज्वल। आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया बच्चों के लिए भी। जो कभी कभी क्वेश्चंस होता है ना, तो वो ये चाहते हैं कि बच्चे जो है डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करें, और हमें लगता है कि ये आपने जो नॉलेज दिया बच्चों को ये वीडियो देखने के बाद, और उनके सारे क्वेश्चंस के समाधान इसी वीडियो से। ओके, थैंक यू सो मच।